सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, यदि विश्वास करेंगे जाएंगे जाएंगे। शाबाश। देखो 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आप सुन रहे हैं बेटे की आशीष मिली। और बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में थे, गिल्टियां, गांठें, ट्यूमर, उनसे परमेश्वर ने आजाद किया। हाँ ठीक है। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहा है कि 6 महीने पहले पैरालाइज हो गया था, टोटली बेड पर चला गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि परमेश्वर को पता है कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब विश्वास के साथ चर्च में आए, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया इस भाई ने, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज पहली बार चलने लगा। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे देखो देखो देखो। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। देखो जिसको जिसको पैरालाइज था, कह रहा व्हील चेयर पर और बेड पर था, अब ये व्हील चेयर को उठा कर रहा है, उठा रहा है। हालेलुया। अभी चला के दिखा इसको, चला के दिखा, चला के दिखा इसको, चला के दिखाओ लोगों को। शाबाश। अब देखो, अब व्हील चेयर पहले इसको चलाती थी, अब ये व्हील चेयर को चला रहा है क्या नहीं? अरे तेरे में तो बड़ी जान है, एक बार उठा के दिखाना यार, तू तो बहुत कहां से है तू? उठाना। शाबाश। दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़ेंगे 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 लगड़े भी। साडा यसू अज मोड़ विच आ गया, लगड़े दौड़ेंगे। साडा यसू अज मोड़ विच आ गया, लगड़े। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हैं ये परमेश्वर के लोग हैं। पवित्र आत्मा काम करता है। कब से था पैरालाइज जी? 6 महीने से। 6 महीने से। 6 महीने और से। कैसे हुआ चमत्कार ये? चमत्कार ऐसे हुआ जी कि मैं घर पे जैसे कि मैं 6 महीने जैसे कि लेटा पड़ा रहता था। लोग कहते थे पटना ले चलो इसे, दरभंगा ले चलो इसे, हाँ। वहाँ मधुबनी ले चलो इसे। मैं हर जगह जाता, दवाई खाता था, कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता था। और जब मैंने आपका जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखा और वहाँ से फिर जैसे कि जहाँ पे आपने बोला कि जैसे कि यहाँ वहाँ हाथ लगाओ तुम जैसे कि ठीक होने जा रहे हो, मैंने आपको पूरा तरह से वीडियो को रिसीव किया। और उसके बाद मैं 7वें दिन बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी पत्नी को बोला मैं ठीक हो चुका हूँ। वो बोलती कमाने क्यों नहीं जाते हो? फिर मैं बोला कमाने जाऊँगा, मैं काम मिलेगा मैं कमाने जाऊँगा। मैं जब मैं ये बात बोला कमाने जाऊँगा, मैं दूसरे दिन मेरे काम करने के लिए बुलाने के लिए आ गया। और तब मेरी मुश्किलें सारी आसान होने लग गई। जब मैं प्रॉफिट जी को बात को रिसीव करता गया, मैं 10 कदम चलता था तो परमेश्वर मेरे लिए 20 कदम आगे बढ़ के आते थे। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे नहीं, बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि मैं परेशान था और मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने लाइव देखा, 7 दिन में मैं खड़ा हो गया। और पत्नी को कह रहा है कि मैं चंगा हो गया। पत्नी कह रही फिर काम पे क्यों नहीं जाता? ऐसी कसाई पत्नियां भी होती हैं। हालेलुया। थोड़ा बहुत तो शर्म करो औरतों। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये बेचारा दुखी था, लेकिन इसको ऑनलाइन देखने के बाद कह रहा है कि देखो इसका विश्वास कि प्रॉफिट जी ने कहा यहाँ हाथ रख लो, वहां हाथ रख लो। इसने कह रहा हाथ रखा और आज ये देखो व्हील चेयर को ऐसे उठा रहा है, ऐसे। हालेलुया। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। ला 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 ला। आमीन। नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 1 साल से, और इस बहन को 12 साल से बेबी बॉय नहीं था, जिसकी वजह से इनको लोगों के ताने भी सहने पड़ते थे। ये बता रही कि इनको सिस्ट की प्रॉब्लम भी थी, जिसकी वजह से ये बहन कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। और जब 12 साल से बेबी बॉय नहीं था, आपकी लाइव प्रोफेसी को रिसीव करने से परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। ओ मोचा लगी हालेलुया। ओ मोचा लगी गईया। बताएंगे कब से बेटा नहीं था? बताएंगे। शाबाश। 12 साल से मैंने एनोइंटिंग वाटर और बेटे कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए। और ये बच्चा कब से नहीं था आपके पास बेटा? 12 साल से। 12 साल से बेटा नहीं था। और कैसे मिला बेटे की आशीष? प्रार्थना कराई थी, भविष्यवाणी को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया। 12 साल थोड़े नहीं होते। जो बेटा नहीं था, आज ये बेटे के साथ आई यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जावे ना किसे तो खोया, पिता जो ना दे। बोलो हालेलुया। हाँ। आपके पास कब से बेटा नहीं था?
हमारे पास 1 साल से बेटा नहीं था। और अभी बेटे की आशीष मिली। कैसे? अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया था, प्रोफेसी को रिसीव किया। प्रोफेसी को रिसीव किया। शाबाश शाबाश, तारीफ करो जोर से। जाएं जाएं जाएं, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। हाँ, दोनों ये बहन पहली बार अपनी गवाही देने के लिए चर्च में आई है हाँ। और बता रही कि 3 महीने पहले इनकी जुबान की कोई नस खिंच गई थी और टोटली आवाज चली गई थी, टोटली गूंगी हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा। लेकिन जब बहन को विश्वास के साथ किसी ने सुसमाचार सुनाया और इस बहन ने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड किया, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग अटेंड करते करते बोलने लगी है। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। जीसस। सर हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें किसकी क्या हो गया? जुबान खींचा हुआ था। नसा खींचा हुआ था यस और उसकी वजह से बोल नहीं पाते थे आप। यस फादर जी। और कैसे ठीक हुए? ऑयल वाटर लगाने से और ऑयल Live वाटर attend लगाया करने से। और स्क्रीन पर दिखाओ इसको, शाबाश। और इसी समय देखो कि अब इसके साथ मिराइकल हो गया यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सब अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे और वचन में जाएंगे हम सब। और इसी समय प्रभु का आत्मा छुए और बरकत दे। जितने लोग सुनना चाहते हैं आज मैं कह रहा हूँ, आज पहली बार आपने 2023 में, मैंने अभी रास्ते में कह रहा था, मैं ये भविष्यवाणी औरों के लिए की थी तो हमारे ऊपर इधर पूरी इधर हमारे इंडिया में भविष्यवाणी आ गई। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते तेरा वचन तेरा कलाम परमेश्वर ने छुए और सच में कोई भी जन परमेश्वर आज तेरे वचन को सुने बगैर मेरे पिता यहाँ से ना जाए। परमेश्वर जो तेरे वचन को सुने उसकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। उसके घर में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हैं लेकिन फिर भी वो लोग वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में बेस्ट आत्मा काम नहीं करता। अगर आज आप वहीं के वहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज नए साल पे अगर आज आप वचन को सुनकर जा रहे हैं, आपके घरों में बरकतें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि उन लोगों के घर में बरकतें नहीं आती जो लोग जिनके अंदर बेस्ट आत्मा नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि आपके अंदर आत्मा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बेस्ट आत्मा जब आएगा, बेस्ट आत्मा के क्या फायदे हैं? जब बेस्ट आत्मा आएगा तो कह रहा है कि बेस्ट आत्मा आपको मुसीबतों से बचाती है, खड्डे में से बाहर निकालती है, आपको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आती है। कितने लोग चाहते हैं कि आज बेस्ट आत्मा मुझे मिले? बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर बेस्ट आत्मा आ जाए। आज मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के अंदर कह रहा बेस्ट आत्मा आती है जो लोग कह रहा ये 4 काम करते हैं। कह रहा जिनके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है। सारे बोलो क्षमा करने वाली आत्मा। कह रहे हैं जिनके अंदर दान देने वाली आत्मा, दूसरों का भला करने वाली आत्मा। कह रहा विश्वास से प्रार्थना करने वाली आत्मा। कह रहे हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते, जो पाप से आई हेट यू बोलते, सुन रहे कि नहीं? जो पाप से नफरत करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। कह रहे हैं जो पाप को ना बोलते हैं, अगर आपके अंदर ये वाली आत्मा है, आपके अंदर ये वाली आत्मा है जो पाप को ना बोल सके। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी बेस्ट आत्मा को आज रात आपके अंदर भेजना चाहता है। बेस्ट आत्मा जब आती है तो व्यक्ति तरक्की करता है। और ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर खड़े हैं इतनी ठंड में, परमेश्वर का आत्मा एक बेस्ट आत्मा आपके ऊपर भेजेगा। कह रहे हैं कि और इस दिन से आप तरक्की करने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप आशीषों को देखेंगे आज रात। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकतें देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 41 के 38 में क्या लिखा यहाँ पर। हालेलुया। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा देखो बेस्ट आत्मा कह रहा किसके अंदर आएगा? कह रहा जो जिनके अंदर दान करने वाली आत्मा है। परमेश्वर ने अपना बच्चा इकलौता पुत्र दान कर दिया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कर दिया कि नहीं? कह रहा आपके अंदर कह रहा भलाई वाली आत्मा, कह रहा कि क्षमा करने वाली आत्मा। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि क्षमा का आत्मा उसके अंदर था। लेकिन अगर आज आप कहीं से भी आए हैं लेकिन आपके अंदर अगर ये आत्मा है तो परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला आज रात यीशु के नाम में। यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज अपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? झूठ बोलने वाली आत्मा है।
अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? गप्पे मारने वाली आत्मा, व्हाट्सएप पर काम करने वाली, चैटिंग करने वाली आत्मा, बुराई करने वाली, चुगली करने वाली, जेठानी दरानी के अंदर कौन सी आत्मा है? झगड़ा करने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा आपके अंदर? कोई सी भी आत्मा हो आज आपके अंदर, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। करे परमेश्वर ने देखा, करे कि यूसुफ के अंदर करे ये करे गुण वाली आत्मा इसके अंदर थी, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को देखा और उसी समय उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया और उसको कहा करे कि तेरे लिए करे कि एक स्टार करे कि तुझे दिखाई देगा। और उसी समय स्टार उसको दंडवत कर रहे थे, एक ड्रीम्स देखा उसने, उसको तारे दंडवत कर रहे थे और परमेश्वर ने कहा करे कि तू आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया। लेकिन बड़ी समय से उसके लिए भविष्यवाणी हो रहा था, लेकिन वो राजा फिरौन उसको देख रहा है और कह रहे हैं कि अपने लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। स्क्रीन पर देखो क्या लिखा, नहीं दिख रहा तो लिखा वहां पर, कह रहा है कि ऐसी आत्मा चाहिए। कह रहे इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, कह रहा क्या हमको ऐसा पुरुष हमारे देश में मिल सकता है? फिरौन कह रहा है मुझे ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति चाहिए, कह रहा जिसके अंदर ये वाली आत्मा है। कह रहा ऐसा कह रहा लड़का जो होशियार, कह रहा इंटेलिजेंट पर्सन है। आज रात कह रहा इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर कर रही है आत्मा। मैं कह रहा हूं कॉल आएंगी आपको। एक फिरौन दूसरे देश से फोन करेगा आपके बच्चों को, वो कहेगा मुझे यही बच्चे चाहिए, कहेगा बड़ी कॉलिंग। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनी आपके बच्चों को फोन करेंगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑफिसर लोग फोन करेंगे कि हमें यही बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है बेस्ट आत्मा आज रात आपके अंदर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट डे के दिन, बेस्ट ईयर के दिन, कह रहा है कि बेस्ट संडे के दिन, कह रहा है कि बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन के अंदर आएगा बेस्ट आत्मा? कह रहा उनके अंदर जो पक चुके हैं। समझ रहे कि नहीं? कह रहा पका हुआ था ये, कह रहा यहाँ पर इसके साथ इसके भाइयों ने इसको खड्डे में डाल दिया, मारना चाहा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते बेस्ट आत्मा आजा 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 आजा। प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से बेस्ट आत्मा नहीं आती। कह रहा बेस्ट आत्मा उनके अंदर आती है, कह रहा जो इंतजार करते हैं परमेश्वर का। बेस्ट आत्मा उनके अंदर आती है जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन उससे भागते नहीं है। कैसी भी कर्जा, कैसी बीमारी, कैसी भी समस्या हो, वो भागते नहीं है वहां से। कह रहा है कि हिम्मत रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा है कि बताया आपको मैंने कि पक्के तो वह हैं, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो उसी समय वो कच्चे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यूसुफ की जिंदगियों में बड़ी परिस्थितियां आई, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डालकर मारना चाहा। जब पता लगा ये आपसे अमीर होने वाला है, और उसी समय कह रहा जलने लगे, भुनने लगे और उसको खड्डे में डालकर मरता हुआ छोड़कर चले आए। लेकिन इस परिस्थितियों में भी उसको बचाया परमेश्वर ने। और किसी पोतीपर के खेत में जब काम करने लगा, पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे पैर था, लेकिन शैतान उसके विचारों में बात करता था, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया? कह रहा कुछ नहीं दिया। आदम और हव्वा जब पैदा हुए और उसके बाद कह रहा कि शैतान ने उनके विचारों में भी बात किया। बोलते रे क्या मिला तुझे? कह रहा नंगे घूम रहे हो, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें कपड़े नहीं दिए, तुम्हें रहने के लिए घर नहीं दिया, जंगल में घूम रहे हो तुम। लेकिन वो फिर भी पके हुए थे अपने दिमाग में। उन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। बोलते थे हेलो, कह रहे कि हम कच्चे नहीं, हम पके हुए हैं। कह रहा परमेश्वर कुछ देना दे, लेकिन हम जानते हैं जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। कह रहा उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात आपके विश्वास करने की बात है। पवित्र आत्मा ने यहाँ पर कह रहा इसके बारे में देखा और इसी समय कह रहा फिरौन उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि मैं इसके अंदर बेस्ट आत्मा को देख रहा हूं। कैसे बेस्ट आत्मा? क्योंकि फिरौन को एक रात के ड्रीम्स आया और उस ड्रीम्स का मतलब वो समझ नहीं पाया। उसने बड़े सारे लोग बुलाए, हर हाथ देखने वाले, और इसी समय आपको पता है झूले लेने वाले सब, डंडे दिखाने वाले, ताकत तबीज दिखाने वाले सब बुलाए, लेकिन कोई उस ड्रीम्स का मतलब नहीं बता पाया। लेकिन यूसुफ ने उस रात उस ड्रीम्स का मतलब परमेश्वर से पूछकर बताया। उसने कहा कि अकाल पड़ेगा 7 साल का, लेकिन उसने बहुत सारी बातें आने वाले समय में, फ्यूचर की बातें जब उसको बताई तो समय फिरौन हिल गया और फिरौन ने कहा मुझे तो यही बेस्ट आत्मा वाला लड़का चाहिए अपने देश के अंदर। हालेलुया। कह रहा कौन से देश का ये? कह रहा तुम्हारे देश का नहीं है, कह रहा तुम्हारी जात का नहीं है। अरे काहे ना हो देश का, जात का, कह रहा यही चलेगा मेरे कंपनी में। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आज बेस्ट आत्मा जब आपके बच्चों के अंदर जाएगा, आपके अंदर जाएगा, मैं कह रहा हूं आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज रात के बाद आप बदल जाएंगे, आपका घर बदल जाएगा, आपका फ्यूचर आज रात से बदल जाएगा। ये 2023 आपके लिए बदलने वाला, आपके लिए आशीषों के लिए।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज कोई यहाँ पर कर्जे में, बीमारी में, समस्या में है, तो यूसुफ के जीवन से सीखो। यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों में लड़ता रहा अपने विचारों से। अगर आज आपके विचार आपको डरा रहे होंगे, तुझे बेटा नहीं हो सकता, आपके विचार आपको डरा रहे होंगे, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू खाम खाई यहाँ पर घूम रही है इतने जड्डे में, क्या कर रही है इतने जड्डे में, क्या कर रहा हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कैसी भी परिस्थिति में आए हो यहाँ पर, लेकिन उन परिस्थितियों में अपने विचारों को आपने काबू रखना है। यूसुफ ने संभाल कर रखा, उसने कहा कि मैं अपने विचारों में गिरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के सामने दिन रात जो हाथ उठाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने में देर नहीं करेगा। आमीन। बाइबल बोलती है, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर की में भक्ति जिसने की है, कह रहा है वो व्यर्थ नहीं है। और आज रात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं 1 घंटे से, पवित्र आत्मा यहाँ पर स्वर्ग दूत खड़े हैं और आकाश खुला हुआ है, जीसस। और मेरे कानों में आवाज आ रही है, शाबाश बेटे शाबाश, हालेलुया, करता रहा प्रचार। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आशीष मुझे तो मिलेगी, क्योंकि आज ये मेरा रिकॉर्ड है, पहली बार ऐसे प्रचार कर रहा हूं लेकिन आपको मेरे से दुगनी मिलेगी आज। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा था सब भाग जाएंगे, लेकिन सब पके हुए हैं शैतान ने पूरा जोर लगाया है, कल भी जोर लगाया, आज भी जोर लगाया, दूध बेचते हैं, भाग जाएंगे ठंड के मारे, लेकिन ये अपने टोपी कंबल कुंबल अपने साथ लेकर आए हैं ना, ये कि नहीं, इनको पता नहीं हम पके हुए हैं कि नहीं। यस। अरे बोलो हालेलुया, 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 सारे बोलो हालेलुया। कह रहा दाऊद को जब पता लगा 51 में भजन संहिता में, दाऊद को पता लगा कि जो लोग अपनी परिस्थितियों में कह रहे हैं कि हार रहे हैं, अगर आज आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में हार रहे हैं, बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उस दिन से बेस्ट आत्मा मांगना शुरू कर दो परमेश्वर से। दाऊद कहने लगा, कह रहा हे मेरे मन, कह रहा परमेश्वर ने क्या चाहिए बेटा, कह रहा घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, क्या बन गया तू, बोल, तेरे को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है वो नहीं। 51 के 10 को पढ़ क्या लिखा, हे परमेश्वर, कह रहा है हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर दे। कह रहा है वो बेस्ट आत्मा आज मेरे अंदर दे दे जो पाप से दूर रहे। आमीन। वो बेस्ट आत्मा आज मेरे अंदर दे दे जो लोगों का भला कर सके। आमीन। वो बेस्ट आत्मा मेरे अंदर दे दे मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। वो बेस्ट आत्मा मेरे अंदर दे दे आज कि मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, आमीन। मैं विश्वासी चाल चलने वाला बनूं। बेस्ट आत्मा जब अंदर आता है, आपके अंदर के गुण, आपके कैरेक्टर बाहर आने लगते हैं। इसलिए दाऊद को समझ में आया कि परमेश्वर उन लोगों को मंत्री बनाता है जिसके पास बेस्ट आत्मा आती है। कह रहे हैं कि परमेश्वर की बेस्ट आत्मा जब यूसुफ के पास आई, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे इधर क्या देखा, इधर दानियल के पास जब बेस्ट आत्मा आई, वो देश का मिनिस्टर बन गया। और दाऊद को पता लगा, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मुझे भी बेस्ट आत्मा दे, और परमेश्वर ने उस भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बना दिया, राजा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज रात करा फिरौन करा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे बुद्धिमान बच्चे चाहिए, कह रहा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं, जब आपने बीड़ी पीना छोड़ दिया, पाप करना छोड़ दिया, आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरी दुकान पर आ जाना, सब्जी ले जाना। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हेलो मैं ब्यूटी पार्लर की दुकान करती हूँ, चूड़ी ले जाना मेरे से, हेलो इधर आना, मेरे कपड़े की दुकान है इधर आना। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा, हेलो मैं पादरी हूँ, मेरे चर्च में आना, काम होगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, क्योंकि बेस्ट आत्मा आपका पीछे घूम रहा है। बेस्ट आत्मा 2023 में आपके पीछे घूम रहा है, आपके पीछे, आपको धनी करने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए। जैसे कह रहा है यूसुफ के पीछे घूमता रहा, कह रहा जब तक वो देश का प्रधानमंत्री ना बना। मैं कह रहा हूं जब तक परमेश्वर ने उसकी तरक्की नहीं किया, स्वर्गदूत उसके पीछे घूमते रहे। ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए, अगर आप परिस्थितियों में कह रहा कि अपने आप को मजबूत रखें, तो आज पवित्र आत्मा से बेस्ट आत्मा मांगे और ये 4 काम करें, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक स्वर्गदूत तुम्हारे पीछे लगाऊंगा आज रात पीछे। अरे आपके पड़ोस वाले ने, किसी ने जादू टोने वाली भूतड़ी आपके पीछे लगाई होगी, लेकिन आज मैं भूतड़ी नहीं लगा रहा, आपके पीछे स्वर्गदूत लगा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हो क्या नहीं? आज रात परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। जितने विश्वास कर रहे हैं आज खाली नहीं जाएंगे। ये नए साल की भविष्यवाणी दे रहा हूं आपके जीवन में।
यशाया के 66 के 22 में स्क्रीन पर देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा है क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, आप समझ रहे कि नहीं, कह रहा है ये दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर दोबारा से एक नया आकाश बनाएगा, नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, कह रहा है मेरे सम्मुख बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। और कह रहा है और उसी प्रकार कह रहा है जो 2023 में इतनी ठंड में यहां पर बैठे हैं, लिखा कि तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अरे ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, परमेश्वर ने कहा तेरा नाम बना रहेगा, तुम्हारा वंश बना रहेगा। आमीन। याद रखना 2023 की आपको अभी भविष्यवाणी की थी कि नहीं, कल की थी। यस। इतनी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी देखी नहीं होगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी देखी नहीं होगी, इतनी दूर से लड्डू दिख नहीं रहा कहाँ बैठा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी के लिए कुछ भी हो, छते उड़े, कुछ भी हो, समुद्र चले, बाढ़ आए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे तुम बने रहोगे, आमीन। तुम आशीष में बने रहोगे। आमीन। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। ये वचन है, ये भविष्यवाणी आपके लिए जो 2023 में नए साल की भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा बिजनेस बना रहेगा, तुम्हारा वंश बना रहेगा, तुम्हारा घराना बना रहेगा, तुम्हारी राजगद्दियां बनी रहेंगी, तुम बने रहोगे क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा इस साल के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मरकुस 9 के 50 को जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा कि यीशु मसीह, यीशु के नमक हो तुम। करेक्ट, मत्ती की किताब में लिखा 5 के 13 में कि तुम यीशु के नमक हो। लेकिन जब मैं मरकुस 9 का 50 पढ़ रहा था वहां पर क्या लिखा, 9 का 50 में लिखा, कह रहा नमक अच्छा है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह ने आप लोगों को नमक कहा और एक जगह बोलता है कि नमक अच्छा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर नमक अच्छा क्यों है? परमेश्वर ने कहा क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे देखा आपने कभी नमक के ऊपर कीड़े मकोड़े चलते देखे कभी? अरे देखे कभी? और गुड़ शक्कर के ऊपर गुड़ शक्कर के ऊपर मकोड़े चलते हैं कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा नमक उठाया, और पुराने नियम में जितने भी वाचा बांधते थे नमक उठाकर बांधते थे, नमक लेते थे हाथ में। मैंने कहा परमेश्वर ये नमक क्यों लिया तूने हाथ में? कह रहा अगर मैं ये इनके सामने गुड़ और शक्कर ले लेता ना, ये बहुत सारे ऐसे विश्वासी बैठे ऐसे जीभ लटका रहे होते अगर मैं जलेबी उठा लेता तो ऐसे जीभ लटका रहे होते ये। कह रहा मैं नमक से वाचा बांधी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि नमक, कह रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको मेरा नमक खिलाकर भेजना। कितने लोग कैच करेंगे आज नमक? लो नमक कैच करो, कैच लो, कैच करो आज, लो पिछले कैच करो आज, इधर वाले कैच करो और अब खा लो। खाया नमक? किसका नमक खाया तुमने? अब यीशु का। यीशु ने कहा, मैंने कहा यीशु नमक अच्छा क्यों है? उसने कहा करा नमक खाने वाले गद्दारी नहीं करते, उन्होंने मेरा नमक खा लिया है। आज तुमने प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का नमक खा लिया कि नहीं? यस। हाँ या ना? यस। पूरे साल इस चर्च में आओगे कि दूसरे में जाओगे? नमक खा लिया कि नहीं? नमक गद्दारी नहीं करता, करता नहीं ना गद्दारी? समझ में आ रहा कि नहीं? इस मिस्ट्री से प्यार करते हो कि नहीं? यीशु ने यही बात समझाई, करा नमक अच्छा है। मैंने कहा क्यों? करा नमक गद्दार नहीं होता, नमक गद्दारी नहीं करता। मैंने कहा अब नहीं जाएगा, करा अब नहीं जाएगा। कहां? जहां पर वहां पर चढ़ते चढ़ते थक जाते थे। यीशु करा अब नहीं जाएंगे वहां पर। ये सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है नमक अच्छा है। और अगर जो आज विश्वास कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। कह रहा है ये बात पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है जो पाप को ना बोल देगा आज, कह रहा उसकी स्टोरी बदल जाएगी आज रात के बाद। कह रहा यहाँ पर, कह रहा एक बार मछली समुद्र में रहती है और समुद्र का पानी इतना नमक वाला पानी होता है, लेकिन मछली को जब आप काट के खाओ, कभी खाई के नहीं? खाकर देखना कभी, उसको काट के खाओ लेकिन अंदर से फीकी निकलती है, मीठी नहीं निकलती, फीकी। उसके अंदर मछली, परमेश्वर ने कहा कह रहा मुझे मछली इसलिए पसंद है, कह रहा क्योंकि मछली इतना सभी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती। इसलिए परमेश्वर इंसानों के अंदर मुंह में कोई नहीं डाला। परमेश्वर ने कह रहा पतरस आर्थिक तंगी में था, कह रहा आर्थिक तंगी में था, लेकिन परमेश्वर ने मछली के मुंह में कॉइन डाल दिया। कह रहा क्यों? क्योंकि ये पाप से अलग रहती है, नमक अंदर नहीं जाने देती, नमक का पानी भी अंदर नहीं जाने देती। कुछ लोग बहाने मारते हैं, बोलते हैं हमारे घर के सामने ठेका है, हम क्या करें, हमारी राल टपक जाती है क्या करें?
हम क्या करें, हमारे सामने ही पान का खोखा खोल दिया, मुश्किल से छोड़ा था, फिर पान खाने का जी कर रहा, मैं क्या कर सकता हूं। खरा, लेकिन अगर आज आप किसी दुख में, बीमारी में, समस्या में हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को खरा के व्यस्त आत्मा देना चाहता है। चाहे आप कैसी परिस्थिति में हो, कैसी तंगी में हो, लेकिन आज फैसला लेकर जा रहे हो कि परमेश्वर तेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे आज के बाद। यस, बोलो हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ओए खाना बना दो पूरे सबके लिए, सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या करा कि मैंने कहा देखो सीखने की बात है कि यीशु मसीह ने, पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसकी जेब में सोने का चांदी नहीं दिया, सोना सिक्का चांदी कुछ नहीं दिया उसको, और उसको कहा कह रहा कि कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कह रहा मेरे पास, कह रहा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कह रहा जा मछली के मुंह में मिलेगा, कह रहा मछली के मुंह में क्यों डाल दिया, कह रहा मैं तेरे साथ रहता हूं 24 घंटे, मुझे देता। यीशु मसीह ने कहा सुन, कह रहा है तू पाप में गिर जाता है, कभी कभी झूठ बोलकर 3 बार है, कह रहा है बहुत बार, कह रहा नौटंकी करते हैं मसीह लोग, कह रहा लेकिन मछली तुम्हारे से अच्छी है, कह रहा पाप नहीं करती है, अलग रहती है, कह रहा जाओ उसके मुंह में कॉइन मिलेगा। लेकिन अगर आज आप मछली की तरह, आप किसी भी स्थान पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर आप इतना सभी पाप अपने अंदर नहीं जाने देंगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात मछली के नहीं तुम्हारे मुंह में कॉइन डालेगा, मुंह में। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, कह रहा ये परमेश्वर का वादा है, कह रहा कि आज उन परिस्थितियों में आप कैसे भी कर्जे में, बीमारी में, समस्या में हो, लेकिन आज नए साल में ये सीख कर जाना है कि आज पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा किसके घर कह रहा कॉइन आएगा, किसके घर पंख आएगा, किसके घर बेस्ट आत्मा आएगी। मैं कह रहा हूं आपको पड़ोस में कह रहा होगा कोई कि नहीं 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 तेरा बच्चा कुछ नहीं करता, भाई साहब 0 लेकर आना मेरे पास, 0 लेकर आना, पढ़ाई में नालायक, उसको हीरो बनाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप 0 होंगे, हीरो बनकर जाओगे आज के बाद, आमीन, क्योंकि बेस्ट आत्मा अंदर आएगा, उनके अंदर आएगा जो आज परिस्थितियों में फैसला ले रहे हैं। याकूब के ऊपर कितनी परिस्थितियां थी, लेकिन उसने अपने अंदर कभी भी इस फैसले को नहीं लिया कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। अपनी आर्थिक तंगी में भी, अपनी बीमारियों, अपनी समस्याओं में भी करें कि उसका भाई उसके खुद दुश्मन बना रहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। याद रखना, आज हो सकता है आपका कोई, आपका परिवार का जन आपका दुश्मन हो, लेकिन याद रखना अगर आप सुबह उठकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरा नमक हूं, नमक, अगर आपने नमक खा लिया है तो आज फैसला लेकर जाना कि आप एक संडे नहीं, हर हफ्ते 2 आदमियों को सुसमाचार सुनाया करेंगे। परमेश्वर कह रहा है नए साल में अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो मैं कह रहा हूं कि आज रात कॉइन मछली के पेट में नहीं मिलेगा, कह रहा किसी रिश्तेदार के पेट में नहीं मिलेगा, कह रहा कि आज कहीं रिश्तेदार के पेट में नहीं मिलेगा, कहीं रिश्तेदार की तरफ देख रहे हो कि रिश्तेदार आएगा और मुझे मेरी हेल्प करेगा। परमेश्वर कह रहा कि तो वो हेल्प नहीं करेगा, कह रहा आज रात स्वर्ग दूत के कह रहे कि तुम्हारे घर में आएंगे कॉइन। हालेलुया, 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 सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करने के लिए तैयार हो कि नहीं? Yes. अपने हाथों को उठाओ, सुनो ध्यान से। कई बार शैतान भी बड़ी परीक्षा लेता लोगों की। एक बार अभी शोभा यात्रा पे एक यूके में हमारे साथ एक बहन जुड़ी है, हमारी मेंबर है, और रात को उसको एक लोन पास होना था, लेकिन लोन पास नहीं हुआ, तो बड़ी परेशान थी बेचारी। उसको रात को ड्रीम्स में दूसरा पास्टर दिखाई दी गया और वो सुबह उठी, उसने कहा अरे शैतान मैं पकी हुई हूं, पकी हुई हूं। कह रही हालेलुया, कह रही वीडियो निकाल के कह रही प्रोफेट बचिंदर दूसरा पास्टर आ रहा मेरे सपने में, मुझे ले जाना चाह रहा। कह रही मैंने तो नमक खाया इस चर्च का, हालेलुया, हालेलुया। कह रही कि मुझे तो तू आज दर्शन दे, तेरे रूप में यीशु मसीह दर्शन देगा। उसने कहा यीशु मसीह मुझे नहीं पता, मेरा पादरी दिखा सपने में। सारे बोले हालेलुया। अरे मैं उसकी गवाही सुनकर हैरान हूं। ये होता है विश्वास। पके हुए लोग, इसका मतलब शैतान भी लोगों को उखाड़ने की कोशिश करता है कई बार, समझ रहे कि नहीं? आपको उखाड़ने की कोशिश करता, कह रहा चल बेटे आज चल चल। लेकिन उसी समय उस औरत ने जब ऐसा कहा, कहती कि रात को आप सपने में आए और आपने कहा जा तेरा लोन पास हो गया, और उसी समय उसको एक मैसेज आया मोबाइल में, और सुबह उठकर वो मैनेजर के पास गई यूके में कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, ईमेल आया
कि मेरा लोन पास हो गया है। और मैनेजर कह रहा है मैंने तो तेरे को मना कर दिया था, कोई तेरा लोन पास हो ही नहीं सकता क्योंकि तूने तो इतने लोन ले रखे हैं, पहले वो तो उतारे नहीं, दूसरा लोन कहां से दे दे तेरे को। अरे हैरान हो गया, कह रहा लोन कैसे दे दूं, कह रहा कि तेरा लोन हो ही नहीं सकता। कह रही कि मैंने नहीं किया, तुम्हारे किसी मैनेजर ने किया, ये देख मोबाइल में मैसेज है। कह रही हाँ, कह रहा हाँ ये कैसे हो गया, कह रहा तुम्हारी ईमेल चेक करो, कह रहा हाँ ये कैसे हो गया, मैंने तो किया नहीं। मैंने कहा, वो कह रही मैं जानती हूँ मेरा यीशु करके चला गया। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट में नाम नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब में, आप 4 बार आंखें फाड़ के देखना, अरे इसमें तो नाम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेस्ट आत्मा आएगा, नाम लिखा कर जाएगा, लिखा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे सुनना, आज के बाद कैसा होगा, एम्बेसडर कहेगा कि नहीं मैंने इसको रिफ्यूजल दे दिया, बोलेगा ऐसे, लो मैंने तेरे पासपोर्ट पर रिफ्यूजल दे दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होगा, दोबारा लेकर जाना एम्बेसी में, बोलेगा ये क्या, मैंने तो रिफ्यूजल दिया था, अरे इसमें पासपोर्ट में वीजा कहां से आ गया। हालेलुया। कह रहा मिराइकल होंगे आज से, मिराइकल। हालेलुया हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और जिसने इस बात को सुन लिया, आज से आशीष आपकी होगी। आज फैसला करना है अपने नए साल में, नए साल में फैसला लेना है कि परमेश्वर हम तेरे नमक है, नमक। कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो, ए रसगुल्ले नमक बन जा। कौन हो तुम, नमक हो कि नहीं? किसके नमक हो तुम? किसके? यीशु के। कहां आया जाया करोगे? नमक खाने वाले गद्दार तो नहीं है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज मेरे एक दोस्त लड्डू बैठे, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं उसका नाम आज लड्डू नहीं नमक रख रहा हूं, नमक। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। आज घर जाके अपने बच्चों का नाम, अपनी सास का नाम क्या रखोगे? हाँ नमक। किसी ने आपका नाम रख रखा हो मिठाई लाल, उसका बोला नमक लाल इधर आ। आज विश्वास करो, आज नमक कह रहा है आपको नमक मिलेगा, आशीषें मिलेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर देख नहीं रहा इस धुंध को? क्या परमेश्वर इस रात को देख नहीं रहा? क्या वो आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा तेरी ठंड में? करेगा कि नहीं? जो लोग परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे आज खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय वचन में मेरे पिता आज फैसला ले लिया है कि परमेश्वर आज से मेरे अंदर दया वाली आत्मा, क्षमा करने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, विश्वास से चलने वाली और पाप को ना बोलने वाली आत्मा मेरे अंदर आ जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर उनके अंदर बेस्ट आत्मा ट्रांसफर हो। इनके बच्चों को पवित्र आत्मा कोई फिरौन फोन करे, बड़ी बड़ी कंपनियां फिरौन बनकर फोन करें, फिरौन राजा फोन करे। मैं कह रहा हूं आपके देश में, आपके लोगों में, शहर में, गली में, नुक्कड़ में एक फिरौन आपको खड़ा मिलेगा, आपके बच्चों को बुलाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे आपकी आशीषें खुले, आपका फाइनेंस डबल हो, आप मल्टीप्लाई हो जाएं आज रात के बाद। आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है, गुस्से में? कितने लोग गुस्से में हैं? गुस्से में होते भी रहो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा। सारे बोलो हालेलुया। रात जब मैं प्रार्थना करके गया अपने घर पे, देखा 4 बजे गया तो वहां पे मेरा रसोईया भी भाग गया। उसने कहा ये भाई साहब इतनी लेट आता है, इसकी घर में मैं खाना नहीं बना सकता। मैंने सोचा लगता भाग गया, पता लगा उसकी मां बीमार है, वो चला गया। मैंने कहा चलो थैंक यू, आ जाएगा, उम्मीद है। दरवाजे खोल के देखे सारे सो गए, खाने को नहीं मिला भाई साहब, यहाँ से भी भूखा चला गया। मैंने कहा चलो आज कोई नहीं है भाई साहब, खुद ही पो लेते हैं। तुम्हें खाना खिलाया, घर जाके खुद बोया है। और जैसे ही मैंने वो कपड़ा उठाया, कई बार जब किसी की जनानी चली जाती है ना तो यादें रह जाती हैं। मैंने देखा मेरा रसोईया चला गया तो मैंने वो रोटी का वो कपड़ा बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं पोना, पोना पोना, वो पोना दिखा। मैंने कहा रोटी तो इसमें है ही नहीं। मैंने कहा अब क्या करूं प्रभु? प्रभु ने कहा तू एक नया गीत तैयार करा जा। मैंने कहा कैसे? वो आज मैं राइटर हूं, अब ये गाया करेगा, लिखा मैं करूंगा, आगे आ जा। सारे बोला हालेलुया। तो मैंने गीत लिखा रात को बैठ के उदासी में, क्योंकि मेरे पास रोटी नहीं थी।
मैं लिखा और रोटी उत्ते पौड़ा है, और रोटी उत्ते पौड़ा है, और रोटी उत्ते पौड़ा है, यीशु साडा सारेयां तो सोना है, यीशु साडा सारेयां तो सोना है, ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ रोटी उत्ते पौड़ा ਏ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੋਣਾ ਏ ਰੋਟੀ ਤੇ मैंने तेरे क्या बोला राइटर मैं हूँ सिंगर तू है आगे आ जा हाँ हाँ ऐसे नहीं गाना रोटी उत्ते पौड़ा है रोटी उत्ते पौड़ा है यीशु साडा सारेयां तो सोना है ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਰੋਟੀ सारे बोले हालेलुया हाँ इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना अभी मैं ये घर जाके गालेगा फिर तैयारी करेगा फिर आगे लिखा साडे हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे साडे हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे क्योंकि उस रात पौना था ना मेरे हाथ में मेरा नाक आ रहा था ठंड हो रही थी मैंने उसी से साफ कर लिया सारे बोले हालेलुया क्योंकि मेरे को याद आया मैंने कहा अरे क्या करें अब रोटी तो है नहीं पौने से ही चलने दे भाई साहब और पौना और पूणे दोनों ही मिलते हैं फिर मैंने कहा हाँ रेशमी रुमाल होना चाहिए था लेकिन खैर इसी में मैंने गीत बनाया कह रहा कि ओ साडे हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे साडे हत्थां विच रेशमी रुमाल होवे जदों नया साल आवे ते कमाल होवे ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ और रोटी उत्ते पौड़ा है सुनो ये गीत सुना के भेज रहा हूं तुम्हारे घर वाले रोटी पोएंगे आज के बाद और रोटी उत्ते पौड़ा है रोटी उत्ते पौड़ा है यीशु साडा सारेयां तो सोना ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ बोलो हालेलुया और रेशमी रुमाल होवे रेशमी रुमाल होवे नया साल आवे ते कमाल होवे ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨया ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਨया ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਇਆ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ बोलो बोलो ਆਵੇ ਤੇ कमाल होगा कमाल ਹੋਵੇ कल कमाल होगा आपके बिजनेस में आपके घर में आपके जीवन में आपकी दुकान में आपके बिजनेस में कमाल होगा कमाल आपकी रिपोर्टों में कमाल होगा कमाल कमाल हो कमाल ਸਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ सारे बोलो हालेलुया अपने हाथ ऊपर उठाकर देखो बोलो परमेश्वर कमाल ही करता आज कमाल किया हुआ कि नहीं उसने तो आपके घर में कल सुबह कमाल होगा कमाल कमाल होवे कमाल होवे कमाल होवे कमाल होवे कमाल होवे सारे बोलो हालेलुया हालेलुया जिसको प्रार्थना नहीं करनी आती जिसको प्रचार नहीं करना आता जिसको पता नहीं है कैसे करते हैं तो मैंने ये भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी है आशीषें खुलवाने की पुस्तक आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें आप हमारे फ़ोन नंबर भी हैं अकाउंट नंबर भी हैं अगर आपको थोड़ी बहुत तरस आए लेंटर डालने के लिए तो और आप लोग इस प्रार्थना को इस वचन को पढ़ने के बाद इस पुस्तक को जब आप प्रार्थना करेंगे इसमें प्रार्थना भी है तो अनॉइंटिंग उतरेगी आपके ऊपर मैं फिर कह रहा हूं जिसको प्रचार करना नहीं आता इसमें से सीख सकता है समझ रहे कि नहीं जिसको गवाहियां नहीं सुनानी आती इसमें से सीख सकता है जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में इसको आप काउंटर से ले सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे आपको आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको ब्लेसिंग मिले थोड़े से जो ले डाले उनका ऊपर ही लिया जो व्हील चेयर वाले और डंडे वाले जो इधर ही लिया ऊपर हाँ
थोड़े से लोग ने 10-12 प्रार्थना कर रहा हूं और फिर मैं आप सब के लिए, आप अगर ना उठो तो एक लड़का एक लड़की बीच में, हाँ उठना नहीं बीच में, हाँ एक वॉलंटियर आ जाओ, एक वॉलंटियर, हाँ ले लड़की वो बाल्टी ले, एक एक पर्ची दे दे, बांट दे अपने आप से, नीचे बैठे रहो। बाकी परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष दे। सारे बोलो हैप्पी न्यू ईयर। वो तो रात ही हो गया था, आज ठंड है। आज मैं आप सब के लिए ऐसे ही दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको छुएगा और बरकत